तो दोस्तों आज की इस वीडियो का टॉपिक है 5 रीजंस टू डू एमबीए कि इन 2020-21 एमबीए करना राइट डिसीजन है या नहीं और अगर है तो क्यों। तो इस वीडियो के स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम एमबीए कोर्स की रियलिटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहना और स्किप बिल्कुल मत करना। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो और आप देख रहे हो एम आई। तो दोस्तों एमबीए करने का जो पहला रीज़न है वो है ग्रोथ इन करियर। तो अगर हम किसी भी कंपनी के मैनेजरल पोजीशंस की बात करें तो सबसे पहले होती है एग्जीक्यूटिव मैनेजर, फिर होता है जूनियर लेवल मैनेजर, फिर मिडिल लेवल मैनेजर और देन आता है फिर सीनियर लेवल मैनेजर। तो अगर हम किसी ग्रेजुएट की बात करें तो वो कंपनी में जॉब लेने जाता है तो उसे एग्जीक्यूटिव लेवल मैनेजर की पोजीशन मिलती है और उसी की जगह अगर कोई एमबीए जॉब लेने आता है तो उसे डायरेक्ट जूनियर लेवल मैनेजर की पोजीशन मिलती है। तो अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ऑफकोर्स एमबीए की जो ग्रोथ है एज़ कम्पेयर टू ग्रेजुएट वो 2 से 3 साल ज़्यादा होती है। यानी अगर कोई एमबीए है वो 2 से 3 साल पहले प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाएगा ग्रेजुएट के कंपैरिजन में। तो ऑफकोर्स एमबीए करने के बाद आपकी जो फ्यूचर में ग्रोथ ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू ग्रेजुएट। और अगर हम सेकेंड रीज़न की बात करें तो वो है मोर करियर ऑप्शंस। यानी कि अगर आपने स्पेशली जनरल एमबीए किया है तो आपके पास जो करियर ऑप्शन है उसके अंदर वाइड वेराइटी आपके पास अवेलेबल होती है। जैसे कि आपका करियर आप मार्केटिंग में भी कर सकते हो, फाइनेंस में भी कर सकते हो, एचआर में भी कर सकते हो। यानी कि जनरल एमबीए करने के बाद आपके वाइड वेराइटी ऑफ करियर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और ऑफ कोर्स एज अ एमबीए आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है। तो इसके बाद अगर हम थर्ड रीज़न की बात करें तो वो है जॉब सिक्योरिटी। तो अगर आपने एमबीए किया है और मान लो अगर आप जूनियर मैनेजर हो और आपके नीचे 50-100 एम्प्लॉय काम करते हो, तो जब रिसेशन का टाइम आता है यानी जब कंपनी को अपने एम्प्लॉयज़ कम करने होते हैं तो जो लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ है उन्हें कंपनी पहले फायर करती है एज़ कम्पेयर टू दी टॉप लेवल मैनेजर्स। और जब रिसेशन का टाइम आता है तो कंपनी जो पहले लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ होती है उन्हें पहले फायर करती है। एज एन एमबीए दे आर डिफ़िकल्ट टू हायर एंड दे आर डिफ़िकल्ट टू फायर। तो एमबीए के जो चांसेस है फायर होने के वो भी बहुत कम होते हैं। यानी एमबीए के पास जॉब सिक्योरिटी भी अच्छी खासी होती है। और मान लो अगर आपका किसी टॉप 20 बी स्कूल में आपका एडमिशन हो जाता है तो वहाँ से एमबीए करने के बाद आपकी जो लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी क्योंकि वहाँ की जो फैकल्टी होती है वो भी वेल क्वालिफाइड और आपका जो फ्रेंड सर्कल होगा वो भी आपकी तरह ही इंटेलिजेंट होगा क्योंकि एमबीए में अगर उन्हें टॉप बी स्कूल में एडमिशन मिले तो ऑफकोर्स वो भी बहुत इंटेलिजेंट हो गए और आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी वहाँ पे बिल्ड होगा क्योंकि आपको इन बी स्कूल्स के अंदर कई सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेने होते हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने होते हैं, क्लास कॉम्पिटिशन्स में आपको अपना पार्टिसिपेशन देना होता है, प्रेजेंटेशंस बनाने होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट ग्रुप असाइनमेंट्स के अंदर आपको लीड करना होता है या फिर ग्रुप असाइनमेंट्स आपको ऑर्गेनाइज करने होते हैं। तो इन सब चीज़ों को करने बाद आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। और जब आप टॉप बी स्कूल से एमबीए करने के बाद निकलते हो तो आपकी जो रिस्पेक्ट है, सोशल रिस्पेक्ट, वो भी इम्प्रूव होती है क्योंकि अगर आपने किसी टॉप बी स्कूल से एमबीए किया है तो ऑफकोर्स आपके साथ उसका जो टैग ब्रांड नेम है वो जुड़ेगा। और इन फ्यूचर अगर आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑफकोर्स आपको एक कैपिटल फंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप किसी बैंक के पास लोन लेने के लिए जाते हो तो आपको जो लोन है वो इजीली मिल जाता है क्योंकि उन्हें भी पता है कि आपने जो एमबीए वो टॉप बी स्कूल से किया है। तो आपके जो लोन मिलने के चांसेस है वो भी ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जो फोर्थ रीज़न है वो एमबीए करने का वो है कि स्विच इन करियर। तो अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसे अपना करियर स्विच करना है तो ऑफकोर्स वो एमबीए के अंदर आकर फाइनेंस इन एमबीए कर सकता है जिसकी वजह से उसका जो करियर है वो स्विच हो जाएगा। यानी वो पहले आईटी सॉफ्टवेयर्स में काम करता था, उसके बाद उसको फाइनेंस के अंदर काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और जो फाइनेंस वाले हैं जो अपना करियर स्विच करना चाहते हैं, मार्केटिंग, एचआर, इन फील्ड्स के अंदर उनका करियर स्विच कर सकते हैं। तो एमबीए अच्छा ऑप्शन है कि अगर आप अपना करियर स्विच करना चाहते हो तो आप एमबीए के थ्रू कर सकते हो। और एमबीए करने का एक और रीज़न है कि एमबीए करने का एक और रीज़न है, आप ही सोचो कि आप वो 100 एम्प्लॉय में से एक एम्प्लॉय बनना चाहते हो या फिर उन 100 एम्प्लॉय को मैनेज करने वाला एक मैनेजर बनना चाहते हो। तो अगर आप एमबीए करते हो तो ऑफकोर्स आप एक मैनेजर बन सकते हो जिसके नीचे 50-100 एम्प्लॉय काम करते होंगे। और वन ऑफ द सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न एमबीए करने का वो ये है आपकी प्लेसमेंट। अगर आपने टॉप 20 या फिर टॉप 30 बी स्कूल से भी आपने आपका एमबीए कंप्लीट किया है तो आपकी जो प्लेसमेंट है वो 10 लाख रुपीज़ टू 25 लाख रुपीज़ तक की होगी। तो अगर आपने आपका एमबीए टॉप 20 बी स्कूल से किया है तो आपकी जो प्लेसमेंट के चांसेस है वो 10 लाख टू 15 लाख रुपीज़ तक के हो गए। और अगर आपने टॉप 10 बी स्कूल से एमबीए किया है तो आपकी जो प्लेसमेंट है वो 15 लाख रुपीज़ टू 25 लाख रुपीज़ तक की आपकी प्लेसमेंट होगी। तो ऑफकोर्स अगर आप कोई हाई सैलरी और हाई प्रोफाइल जॉब की सर्च में होगे तो आपके लिए एमबीए ये बेस्ट ऑप्शन है। आप एमबीए करने के बाद आपकी जो प्रोफाइल है बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको करियर में ग्रोथ के भी चांसेस ज़्यादा है एमबीए करने के बाद। तो अगर आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।